डियर लालामाइट्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ई ब्लास्ट लगातार अपने टीचर्स, सीनियर्स और जूनियर्स को कनेक्ट कर रहा है। हमारे ई ब्लास्ट का स्लोगन है कनेक्टिंग लालामाइट्स। इसी के तहत आज हम जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो हैं हमारी और आपकी मोस्ट फेवरेट टीचर डॉक्टर कीर्ति दुबे मैम। इस इंटरव्यू को मजेदार बनाने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर धारणा गुप्ता and Dr. Nitin Bhatt from 98 batch. We welcome you all. इससे पहले कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कीर्ति दुबे मैम का। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में। Little about ma'am. Ma'am has been ex-professor in the Gynae department, LLRM. Ma'am has been principal of LLRM too. मैम वाइस प्रेसिडेंट रही हैं यूपी चैप्टर ऑफ ऑब्स एंड गायनी की। शी इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ मेरठ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी। शी हैज सर्व्ड एज यूपी सीओजी ऑनरेरी सेक्रेटरी फॉर 16 years. मैम एक बहुत ही अच्छी टीचर रही हैं और एक बहुत ही अच्छी क्लिनिशियन, एंड शी इज अ स्टाइल आइकन टू। सो वी वेलकम यू मैम। मैम अब हम आपका सवालों का बहुत सिलसिला शुरू करते हैं। Welcome, ma'am, on eBlast Forum. We are really excited to talk to you. Oh, hello everybody. I would also love to talk to my children. It's so good to be with you all. सबसे पहले मैम हम जानना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में, जो LLRM से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, कैसी रही वो जर्नी, और उसके बारे में कुछ बताइए मैम। जर्नी तो बहुत अच्छी रही धारणा, and I had joined in September 1986, and this was a passion for academics which brought me here. And after serving for 34 long years, giving my service to LLRM, now of course I'm a private practitioner and enjoying time when I get with my grandchildren. That's amazing, ma'am. That's amazing. I think, मैम, बड़े शॉर्ट में आपने बहुत प्यारी सी जर्नी दी है। इतना शॉर्ट जर्नी मैंने किसी की देखी नहीं है अभी तक इंटरव्यू में। वेरी नाइस। अगला सवाल मैम जो है वो बहुत मजेदार आने वाला है। आई थिंक ये जो है लोगों को बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करेगा लोगों में, और लोग जानना चाहते हैं इस बारे में। श्वेता अगले सवाल लेके आ रही हैं आपके पास। मैम हम जानना चाहेंगे कि एज ए टीचर आपकी क्या कुछ मेमोरीज रही हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज, कुछ फनी इंसिडेंसेस, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको कुछ आइडिया है कि आपका कोई निकनेम था क्या स्टूडेंट्स में? Really? I do not know, Shweta, कि I had a nickname. मुझे नहीं मालूम है. If I had, then do please tell me. Okay. I'll tell you मैम, कोई फनी इंसिडेंसेस बताइए, कुछ आपको याद हो अपनी टीचिंग ड्यूरेशन के। हाँ बताऊंगी, मैं श्योर बताऊंगी। I don't remember exactly actually क्या है कि जब मैंने ज्वाइन किया ना 86 में, तो I was taking demonstration, obstetric demonstration, और मेरा आई थिंक पहला रहा होगा एनकाउंटर विद एडल्ट लर्नर्स। आई वुड से मेरे बच्चे तो एडल्ट्स ही हैं जब आते हैं यहाँ पर एज अंडर ग्रेजुएट्स, तो मेरी ना आदत बहुत है इंटरैक्ट करके पढ़ाने की। तो आई थिंक इट वाज द टॉपिक वाज ऑब्स्टेट्रिक फॉरसेप्स, so I just put up a question, do you all know anything about it, obstetric forceps? So one of the naughty boys of my class, he had known the topic, so he had brought a small dissecting forceps, and he put up his hand and he showed it to me, and the question he asked me was, do tell me madam, how would you pull out the baby fetus from by this forceps? I can never forget. I really can never forget this incident of this, and it really made me laugh, and it was followed by a huge laughter of children over there. It was, I believe it must have been all planned by them. As a beginner and as a new teacher, they must be wanting to just, of course, have some fun with me. और भी कोई बाद में 34 years is a long time, और भी कुछ हंसी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कोई किस्से? मजेदार
Yes, ma'am. Anything. With your students, with your colleagues, with मजेदार तो मैं ही कर देती होंगी. एक बार मैं ट्विंस पढ़ा रही थी. Twins. Okay. So I kept in the lecture, I kept on telling them I myself delivered. I was telling about some incidents of twin delivery. So I just want to tell them that I had delivered. So I kept on saying I delivered. I myself delivered. So the children were in a huge. All they really laughed and laughed. They said, "Madam, you delivered." So these things have been there, and I've really enjoyed these 34 years of mine. ग्रेट मैम. मेरे ख्याल जो अगला सवाल आ रहा है वो इसी चीज से रिलेटेड टू योर प्रोफेशन फ्रॉम धारणा. So, ma'am, before I ask that question, I also want to share one thing or one incident or something with you. So, you used to teach us dummy pelvis when we were in college, ना? तो dummy pelvis का demonstration आप लेते थे और एक और हमारी teacher होती थी वो लेती थी. The batch was divided into two groups. So one batch was given to you, and one batch was given to the other. This thing. So I was in the other batch, and my friends were in your batch. मैं उनसे रिक्वेस्ट करके ना ऑल्टरनेट वो करती थी. एक क्लास उनकी अटेंड करती थी, फिर अगली क्लास उनको बोलती थी तुम मेरी अटेंड करो, मेरी प्रॉक्सी लगाना हुआ, मैं तुम्हारी प्रॉक्सी लगाऊंगी कीर्ति मैम की क्लास में. मुझे कीर्ति मैम की क्लास में डमी पेल्विस सुनना है और समझना है, बिकॉज डमी पेल्विस की क्लास अब बहुत अच्छी लेते थे. आई स्टिल रिमेम्बर. उसके बाद जो समझ में आया वो आगे कभी नहीं भूला डमी पेल्विस. So that was one amazing. Thank you, Dharna. Yeah, ma'am. So I would like to ask you about your journey as a gynecologist. As a gynecologist, कैसे मतलब आपका सफर कैसे आप बताना चाहोगे कि कैसा रहा? और Obs Gyne was your first choice as a subject to choose for your post graduation, ma'am? जैसे more than 50% of the gynecologists would say, जैसे अगर मैं कहूँ तो मैं सोचती थी कि मैं कुछ भी बन जाऊंगी, gynecologist नहीं बनूंगी. So most of the gynecologists. ऐसा तो नहीं है, but मेरी भी choice पहली तो pediatrician ही बनने की थी. But the sufferings of the babies, the newborns, that breaks my heart. तो मैंने तो कहा कि I went to the department and all they were doing spinal, anesthesia, I know lumbar puncture, of course, not spinal anesthesia. They were doing lumbar puncture and also, but मेरा ना बड़ा दिल वैसा है. So I came back, I thought let me think of the health of women. And I should give something to the woman folk, and I joined the gynae department. And my journey has been really good. मेरे को कभी बुरा नहीं लगा कि why I am in this department. So, but the life has really been difficult. You can understand, Dharna, that for a gynecologist to be a wife, a mother, a teacher, and a clinician, to play these 4 roles is really difficult. It is. You're treating not just one patient, ma'am. You're catering to the entire family. Treating an obstetric patient is like you're catering to the entire family. सबको manage. Of course. Mother-in-law, सबको. Yes. Mother-in-law, सबको manage. सबको. तो बस यही लगता है ना कि क्या कहते हैं आपने कितना टाइम किसको दे पाते हैं. But what I feel that इस सब के बावजूद हम ना बहुत क्वालिटी टाइम देते हैं अपने बच्चों को. हम क्वांटिटी ना दे पाए, बट व्हाट जो भी आवर्स देते हैं वो रियली फ्रूटफुल टू देम, एंड दैट इज व्हाट द चिल्ड्रन टोल्ड मी व्हेन दे ग्रू अप. आपको तो बहुत गिल्ट लगता है मन में कि आप गुड टीचर नहीं रहे, गुड ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं बन पाए, गुड एकेडमिशियन नहीं बन पाए. यू फील दैट वे. But of course, in nutshell, ऐसा लगता है कि you tried to play all the roles you were given by the grace of God. Dharna, I would like to add one thing. Ma'am is favorite obstetrician of our doctors faculty is also na. Most of the people in campus, ma'am has been obstetrician to them, even to my the younger daughter. So ma'am has been a good obstetrician. I think Shweta, most of the children have been delivered by me. क्या बात है मैम. अच्छा, ये बड़ी मजेदार चीज है जो धारणा ने बोली कि यू डोंट ओनली cater for patient but you look after patient their family as well, and it's a big task.
मैम इसीलिए मेरे ख्याल जो जो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सारे सारे लोग इसीलिए इसीलिए मैम आप सबके बीच में पॉपुलर हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके खुद के बच्चे आपने डिलीवर कराए होंगे, है ना? बहुत सारे हमारे सीनियर्स या बिल्कुल, और जूनियर्स। हम बड़ी इमोशनली मतलब अटैच्ड होते बॉन्डिंग, हैं, बिकॉज एग्जैक्टली। एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन आप 9 months देखते हो पेशेंट को, एंड धीमे 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 आपका इतना अटैचमेंट हो जाता है ना बिल्कुल। कि यू आई विल टेल यू एज रिगार्ड्स आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। जब हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स का एग्जाम होता था, जब मैं नेव थी एज अ लेक्चरर एंड आई वाज वेरी क्लोज टू माय पोस्ट ग्रेजुएट्स, तो अगर उनका कुछ खराब होता था तो वो रोती थी तो मैं भी रोने लगती थी, और मैं एचओडी के कमरे में जा के कहती थी प्लीज मैडम, एंड टू द एक्सटर्नल्स, प्लीज मैडम शी हैज बीन अ वेरी गुड गर्ल, प्लीज मैडम। Wow, ma'am. So that was really fun. That's so nice of you, ma'am. That shows the bonding. That shows the bonding. डॉक्टर शर्मा अगला आज भी कहती है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट खराब करती है तो उनके करने से पहले कीर्ति आकर के सिफारिश करके खुद रोने लगती थी, अरे मैडम ऐसा हो गया उस समय, बट शी इज अ वेरी गुड गर्ल। okay. Okay, ma'am. इमोशनली इन्वॉल्वड विद ऑफ कोर्स Yes. पीपल। अगला सवाल आई थिंक श्वेता के पास यही है कि वो जानना चाहती है द डिफरेंस आई थिंक टाइमलाइन में। श्वेता, अगला सवाल। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि जब आपने इतने लंबे समय तक काम किया, तो जो आपके अर्लियर टाइम वाले टीचर्स और स्टूडेंट्स थे, और आपने अभी हम लोगों के साथ भी काम किया है, तो अभी के टीचर्स और स्टूडेंट्स में आप क्या डिफरेंस देख पाते हैं? आपको क्या फील होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? टीचर्स में कि स्टूडेंट्स में? हम मैम दोनों में जैसे students. टीचर्स के पढ़ाने के तरीके में क्या डिफरेंस आया है ओवर द टाइम, अगर हम 20 साल पहले के टीचर्स में देखें और अभी के टीचर्स में देखें, और स्टूडेंट्स की भी लर्निंग जो स्टाइल है या सीखने का जो वो है, उसमें क्या चेंजेस अगर आपने कुछ ऐसे नोटिस किए हैं जो इन योर लॉन्ग Actually जर्नी? क्या है श्वेता, जब हम पढ़ते थे तो टीचर्स बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, है ना, और हमने मरीजों से सीखा। We learned from working with patients, and they have been our books. We didn't have many other things like, of course, youngsters. अब आजकल तुम लोग बड़े fortunate रहे. You of course इतनी because of the advancement of technology, इतनी investigations आ गए, ultrasound, MRI, CT, and so many examinations, है ना? You have been practicing on Zoe models. You have now simulation labs where everything is done on the models. We did not have all these things. So our learning was different. हम अपने मरीज की बड़ी इज्जत करते थे, मरीज हमारी बुक्स होती थी। और अब जो फर्क ये है, एक रिलेशनशिप की तुमने बात करी, तो बड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, बहुत एटीट्यूड फर्क है। I don't think Shweta will be knowing better. I don't think now teachers have attitude. No, not ऐसा at नहीं all. है। Teachers and students are friends. Right? Definitely. You can come and approach them at any time. We used to dare not enter the room of HODs when we were students. बड़ा खौफ था मन में। ये क्यों था? कह नहीं सकते। नहीं मैम, नहीं मैम, मैं सवाल पूछने में भी डर लगता था। मतलब आप क्लास में हाथ उठा के खड़े होके सवाल पूछने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए होती थी, आसान नहीं था उस अब समय। things have changed. मैं अपना नहीं एक्सपीरियंस ऐसा। बताऊं तो जब हम गायनी डिपार्टमेंट के सामने से गुजरते थे एज एमबीबीएस स्टूडेंट, और अगर नागर मैडम सामने से आ गई या नानी मैम, तो मैं रास्ता बदल लेती थी, मैं आगे नहीं बढ़ती थी। एक बहुत टेरर था। और अभी मैं देखूं तो स्टूडेंट्स एकदम से कभी भी मेरे रूम में आ जाते हैं, मेरे घर में आ जाते हैं एज आई एम वार्डन, तो अब कोई रेजिस्टेंस है भी नहीं। और शायद वो हमारी तरफ से ही एक था कि हम स्माइल भी करते हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स भी पूछ लेते हैं, शायद इस वजह से दे आर वेरी फ्रेंडली नाउ। श्वेता, मेरे ख्याल हमारे पास जो है टाइम थोड़ा लिमिटेड है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है धारणा की तरफ से। मैम, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। मैम बहुत ही छोटा सिंपल सा सवाल है कि आपका कोई फेवरेट बैच रहा है या फिर कोई फेवरेट स्टूडेंट्स रहे हैं इन योर लॉन्ग जर्नी ऑफ 34 इयर्स LLRM मेडिकल कॉलेज से, जो आपको आपके दिल को छुए हों किसी भी तरीके से, बीट एकेडमिक्स, बीट
some extracurricular? सर ना मैं ना कहूँ, तुम लोग जो इस समय पूछ रहे हैं वो सबसे फेवरेट है, both of you, all the three. Or as a matter of fact, you know, all batches are favorites, all students are favorite. The thing is, you know, but क्या होता है, a child who has passion for learning, you know, जब स्टूडेंट होते हैं तो क्या कौन बच्चा अच्छा लगता है ज्यादा, जो बड़ा सिंसियर होता है टू ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ मेडिकल स्कूल, जो एक्सेल करता है, वो अच्छा लगता है. बट एज आई हैव ग्रोन एंड आई हैव बिकम मैच्योर, आई अंडरस्टैंड नाउ. आई हैव सीन बॉयज एंड गर्ल्स who though were not very good to I mean to get 100 out of 100, और तब तो जमाना भी नहीं था 70, और but they have many more skills which have to be appreciated. They may not attain, they may not be excellent in getting marks, but they have certain skills which are to be appreciated. And तब पता चलता है कि और क्या क्या skills होती हैं बच्चों में, and you really love it. पता चलता है कि ऐसा नहीं होता है कि कोई बड़ा टॉपर है तो वही बड़ा अच्छा बच्चा है. That is it. अगला सवाल जो आ रहा है, आई थिंक इसके लिए तो सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि टीचर्स के बारे में हम ये चीजें बहुत कम जानते हैं. तो अगला सवाल जो है ये धारणा. हाँ जी मैम, ये थोड़ा अनअकैडमिक टाइप का सवाल है, मतलब थोड़ा हटके, क्योंकि हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि आपका कोई फेवरेट सॉन्ग या कोई फेवरेट मूवी जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, हम लोग भी जानना चाहेंगे. अच्छा भाई, मैं तो ओल्ड सॉन्ग्स ही हूँ बताऊंगी, बिकॉज मैं खुद ही ओल्ड टाइम की हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है हम दोनों का वो गाना, अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं. मैम मैम, हम जानना चाहेंगे कि आप अपना कोई हिडन टैलेंट अगर हमें बताना चाहें, जिसका आइडिया ना हो सबको, और जानकर हमें भी अच्छा लगे कि हाँ ये हिडन टैलेंट मैम में है. अरे श्वेता, मैं तो इतनी ओपन पर्सनालिटी हूँ, जो है सबको मालूम है, और एज रिगार्ड्स टैलेंट तो मैं नहीं जानती, बट मेरे को ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगता है. आई लव मीटिंग पीपल, आई लव टॉकिंग टू देम, I like to know about them. That is, of course, I can say. और श्वेता, मैं एक बात कहूँ, मैंने ये आज नोटिस की, मैं ये कभी एमबीबीएस टाइम में नोटिस नहीं किया कि मैम इतनी सॉफ्ट स्पोकन और ये इनकी आवाज इतनी स्वीट है. ये आज मेरे कानों में पड़ रही है. पता नहीं उस टाइम पे जो है, मे बी हम लोग इतने पढ़ाई में जो है एक्टिव नहीं रहते होंगे उस टाइम पे. मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बट मजा आ गया मैम आपकी आवाज सुन के. बहुत सॉफ्ट, वेरी नाइस टू हियर. शायद उस समय बड़ी कर्कश रही होगी. नहीं थी, पर एक वो होता है ना टीचर और स्टूडेंट के बीच में थोड़ा सा एक जो उस समय का था हम लोगों को, तो शायद नहीं, हमें अपनी कोई टीचर सुरीला नहीं लगता था शायद. हाँ. लगते हैं ज्यादा. चलिए आगे मैम, आगे बढ़ते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और धारणा के पास बहुत मजेदार सवाल है. हाँ मैम, सवाल तो बहुत अच्छा है. हम ये जानना चाहेंगे मैम कि what advice would you give your younger self? Like अगर आप समय में पीछे जाके टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाके अपनी यंगर सेल्फ को कुछ बता सके जो आज आप जानते हो, वो उसमें आप उस समय जाके आप उस समय की कीर्ति दुबे को क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, जब मैं यंग थी. आप अब भी यंग है मैम. young at heart. You all make me young at heart. Absolutely. मैं तो ऐसा कहूंगी कि enjoy. You know, you should enjoy your life and love yourself and have passion for something. If you've joined academics, especially medicine, your medical school, you should have passion for the work you have chosen. नहीं? Absolutely. तो मैं ऐसा सोचूंगी कि मैं ऐसा कहूंगी, जब मैं थी उस उम्र की तो और सिंसियर होती, और पढ़ने के लिए होती, और पुट इन करती अपना सेल्फ
स्क्रिप्ट ना करती कि अरे क्यों करना पड़ रहा है, ये ना करती। बस दैट इज इट। क्या बात है मैम, मुझे नहीं पता था कि आप जो है आपके जो कहते हैं ना एक्सप्रेशन, कि आप इतना बोलती हैं। मैं तो उस टाइम पे टीचर लगता था कि यार टीचर बड़ा डर लगता था, बट आज तो मजा आ गया आपसे। आप तो बिल्कुल दिल खोल के एकदम सारी बातें कर रही हैं। और इसी के लिए मैम अगला जो सवाल है, श्वेता आप ले लीजिए, जो फेवरेट वाला सवाल है प्लीज। हम लोग जो है मैम से ये तो जरूर करवाना चाहेंगे इस इंटरव्यू में, जो सवाल है हमारा। क्या चीज? श्वेता बताएगी। सॉन्ग ना मैम, आपका फेवरेट सॉन्ग या मूवी आप तो बताइए। बताया तो श्वेता अभी हमने। हाँ। कि मैम अभी गा ना के, जाओ छोड़कर, गा के, दिल अभी मैं भरा थोड़ा सा गा के। तो नितिन गाएगा। नितिन, आई नो यू हैव अ वेरी स्वीट वॉइस। नहीं नितिन मैम, हैज अ वेरी स्वीट वॉइस। नितिन विल बिगिन एंड आई विल आल्सो डू लिप मैचिंग विद हिम। कम ऑन नितिन, come on. Okay, You know it's a very old song, but Yes, I believe I you know. know it. ओके फॉर यू मैम, और आप ज्वाइन करेंगे प्लीज। Okay. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू मैम। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अब मैम के लिए ये, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, घटा जरा महक तो ले ये दिल, जरा बहक तो ढल तो ले जरा। मैम थैंक यू सो मच। मजा आ गया। चलिए मैम, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल जो है लेके आ रही है धारणा। मैम जैसे कि आपको पता है कि हमारी ई ब्लास्ट की टीम ये सारे इंटरव्यूज सारे टीचर्स, सीनियर्स, जूनियर्स अक्रॉस द ग्लोब हम सब लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस साल हम लोग क्योंकि सिल्वर जुबली बैच है तो अभी हम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे बाकी हमारे जूनियर्स इस लेगेसी को आगे फॉरवर्ड कैरी ऑन करेंगे। पर हमारी ई ब्लास्ट के लिए कोई मैसेज आपका जो आप बताना चाहें या आप कुछ सजेशन देना चाहें? मैसेज फॉर ई ब्लास्ट। ब्लास्ट ही है भाई तुम्हारा तो ई ब्लास्ट। क्या बात है मैम, वन लाइनर आंसर। punching full of punch मैम, your answer was full of punch। और मैम मेरे ख्याल धारणा और श्वेता हमें मैम से ये भी कहना चाहिए कि मैम मैं चाहूंगा कि आप सारे जो एल्यूमनाइज हैं सबको इस फोरम से ई ब्लास्ट से जुड़ने के लिए एक अपील करेंगे तो वो बहुत स्ट्रांग मैसेज आएगा, क्योंकि जितना ये ई ब्लास्ट हमारा है उतना ही ये ई ब्लास्ट हर एल्यूमनाई का है मैम, उतना ही ये जो है ई ब्लास्ट आपका है। तो प्लीज एक अपील हो जाए मजेदार। For e-blast, I would say that teachers, students, and of course, you all connect yourself with e-blast, and I think I am the fortunate one to be with e-blast, and I think this is the first. I think आज तक तो हुआ नहीं कभी ये. This is the first time. Nitin and Dharna, you have brought forth this e-blast. My best wishes to you. And everybody, all of us should be there. And it's not only that we are giving some messages, we are also enjoying. We are enjoying with you. Thank you मैम। और मैम मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो ई ब्लास्ट है इसकी बहुत बड़ी टीम है और हम लोग we are doing very hard work to make this connection and bonding. So we have a very solid team to work around that. तो हम जो है मैम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो है जब हम आएंगे ओएसए में तो पूरी टीम से आपकी मुलाकात होगी। चलते चलते जो अगला लास्ट सवाल है हमारा, ये श्वेता एक्चुअली मैम ओसा बीच में क्या हुआ, कोविड की वजह से कॉलेज के अंदर नहीं हो पा रहा था, तो हम सभी लोगों को ये बहुत रिग्रेट था। हम और आप तो रेगुलर रहे हैं, उस समय हम जाते रहे,
तो इस बार 98 बैच ने मैम बहुत एफर्ट्स के साथ, बहुत मेहनत के साथ ये प्रयास किया है कि हम ओसा को वापस अपने कैंपस में ला रहे हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही एक एक्साइटमेंट का एक डिसीजन रहा कि देखते हैं हम कितना अच्छा कर पाएंगे। तो बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए हमें सभी टीचर्स की, सभी सीनियर्स की, और कॉपरेशन चाहिए जूनियर्स से कि सभी हमें सपोर्ट करें। तो आप प्लीज हमारी तरफ से सबको कहिए कि इस ओसा 23 में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और सब पुराने मोमेंट्स एंजॉय करें, लोगों से मिलें। Looking forward to meet you all in LLRM. Of course. You know, Shweta, it's not only that the batches regretted of not doing this meet in college, the teachers also missed. You know, we had meetings, 2 or 3 meetings outside campus. There were certain issues not to be discussed here, but we want that you all should have this celebration of yours in college campus. ना तभी वो मेमोरीज आती हैं, याद आती हैं चीजें, कहाँ पढ़ते थे, कहाँ रहते थे, कैसे घूमते थे, कैसे फिरते थे, है ना? All of us will cooperate. Though I'm not in college now, but still I keep on going there, and at present Principal Dr. R.C. Gupta is very cooperative, and I know he would be there with you all, and he will encourage you all, as a matter of fact, because he loves certain things. And actually of course I'll say, and all teachers of Shweta ऐसे टीचर वहाँ बैठे हैं, फिर क्या है भाई श्वेता? मैम ये सही में ये तो बहुत आई थिंक ये हमारे बैच के लिए बड़ा मैं कहूँगा प्राउड वो है कि श्वेता जो है फैकल्टी है हमारे बैच से, तो ये तो वाकई हमें जो है बहुत सपोर्ट। फैकल्टी नहीं है नितिन, बहुत ही एक्टिव फैकल्टी है, सब सोशल कल्चरल एकदम सॉलिड वाली फैकल्टी है मैम, सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड फैकल्टी है। ये रहेगी तो तुम देखना कितना बढ़िया होगा। बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मैम। श्वेता कंक्लूड कर दीजिए आप। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अवेटेड था, हम सभी इंतजार कर रहे थे कि इंटरव्यू कब हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने प्रेशियस समय दिया। थैंक यू नितिन, इतना अच्छे से सब कुछ कराने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर धारणा, अपना कीमती समय निकालने के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी धन्यवाद दे दूं। I am really thankful, Nitin. It was nice meeting you. बहुत अच्छा लगा मुझे। तारा, I really loved seeing Tara after so many years. Thank you, ma'am. Yes, बहुत ma'am. अच्छा लगा। And Dharna, it was really nice to be with you over here. तुम इतनी पास हो, मुझे पता ही नहीं था। देखो ऐसे ही पता चलता है लोगों के बारे में। बिल्कुल मैम। श्वेता तो हमारी है ही है यहाँ पर। थैंक यू श्वेता, थैंक यू। एंड मैम मैं जाते जाते ये कहूंगा पूरे 98 बैच की तरफ से मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस ई ब्लास्ट के फोरम पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।